हेलो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे शारदा ऐप के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, अगर बीच में वो पढ़ाई छोड़ देते हैं तो वो आउट ऑफ स्कूल कहलाते हैं। और शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत हमें क्या करना होता है, उनका चिन्हांकन करना होता है शारदा ऐप पर। और अगर वो किसी आप बाल विद्यालय में अगर आउट ऑफ स्कूल दिख रहे हैं शारदा ऐप पर, तो अगर वो किसी दूसरे स्कूल में एनरोल हो चुके हैं तो उसका यूडाइस डालकर हमें उस स्कूल में भेजना होता है। ठीक है, तो ये डिटेल आपको प्रेरणा पोर्टल पर मिल जाएगी। वहाँ पर जो भी आउट ऑफ स्कूल होंगे वो डिटेल आपको दिख जाएगी, साथ ही शारदा ऐप पर भी दिखेगी। तो चलिए शारदा ऐप को देखते हैं। देखिए इस तरह से इसका लोगो होता है शारदा ऐप का। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है, ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे, देखिए इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, शारदा स्कूल हर दिन। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट कर देंगे। OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको पिन नंबर बनाना होता है अपना। ठीक है, कोई 4 डिजिट का बना लीजिए। ठीक है, बनाने के बाद यहाँ से रजिस्टर कर देंगे हम लोग। रजिस्टर कर दिया है। ठीक, अब वही पिन नंबर डाल के हम लोग करेंगे लॉगिन। ठीक है, अब कर देंगे लॉगिन। थोड़ा वेट कर लीजिए, यहाँ पर डेटा जो है वो सिंक होता है। देखिए कुल आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या। नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आप जिसने लॉगिन किया है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, बाकी स्कूल की डिटेल यहाँ पर होगी। यहाँ पर आप देखेंगे आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन नामांकन का ऑप्शन होता है। मूल्यांकन उनका होता है बच्चों का जो इनरोल्ड होंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, माइग्रेशन के लिए सर्टिफिकेट यहाँ से जारी कर पाएंगे, इनकी अटेंडेंस यहाँ लगा सकते हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का रिपोर्ट जो हो यहाँ देखेंगे। इसके अलावा परिवार पंजीकरण फॉर्म होता है। ये क्या है साथियों, जब हम इनका चिन्हांकन करते हैं घर घर जाकर तो परिवार का पंजीकरण करना होता है। साथ में देखिए ड्रॉप आउट एज पर यूडाइस स्टेटस। देखिए ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी यूडाइस पे कितने बच्चे जो है इस तरह से प्राप्त हुए हैं जो ड्रॉप आउट है। ठीक है, देखिए कुल ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या आ गई है 35। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है आउट ऑफ स्कूल बच्चों की चिन्हांकन, देखिए एक नामांकन होता है। आउट ऑफ स्कूल बच्चा कहीं नहीं पढ़ रहा, आप अपने यहाँ उसको पंजीकृत कर रहे हैं, तो वैसा रजिस्ट्रेशन करते हैं जिस तरह से नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा DBT के माध्यम से। तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखा DBT ऐप ओपन होगी। साथ में चिन्हांकन का मतलब होता है चिन्हांकित करना, जिसे मान लीजिए बच्चा 45 दिन से ज़्यादा अपसेंट हो रहा है तो उसे हम आउट ऑफ स्कूल में डाल सकते हैं। बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, आउट ऑफ स्कूल हो गया। ठीक, 45 दिन से ज़्यादा पे। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो देखिए हम जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये रिडायरेक्ट कर रहा है सीधे DBT पर। हमें वहाँ पर ही चिन्हांकन और नामांकन का ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक, यहाँ से जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे, बिल्कुल वैसा ही खुलेगा जिस तरह से अभी आप रजिस्ट्रेशन करते थे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया हमने, यहाँ मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ OTP डाल देंगे। OTP डाल दिया है। अब फिर से पिन बना लेंगे, चूँकि हमारा लॉगिन नहीं था। फिर पिन नंबर डालकर है हम लोग यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो देखिए उसी तरह से इंटरफेस ओपन हो गया जैसा होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों का डेटा अपलोड हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साथियों आपको जाना कहाँ है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहीं से हम नए बच्चों का एडमिशन भी करते हैं, नॉर्मल बच्चों का जिस तरह से, और आउट ऑफ स्कूल बच्चों का भी यहीं से करना होगा। इस पर जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। अब देखिए क्या बच्चा पहले किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, तो पढ़ता था। अब हमारी कंडीशन में आउट ऑफ स्कूल है तो पढ़ता था, तो हाँ लगाएंगे। हाँ के बाद उस छात्र की यूनिक आईडी डालेंगे। अब ये यूनिक आईडी आपको प्राप्त हो जाएगी प्रेरणा पोर्टल से। जैसे प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करते हैं वहाँ पर आपको बच्चों की डिटेल दिखती है, जहाँ पर आप वेरीफाई करते थे। वहीं वेरीफाई के बगल में एक ऑप्शन होता है यूनिक आईडी का, उस यूनिक आईडी डालकर हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। अगर बच्चा कहीं नहीं पढ़ता था, नहीं पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसी तरह से बच्चे का एडमिशन कर लेंगे, किस क्लास में है। ठीक है, बाल वाटिका भी ऑप्शन जुड़ चुके हैं। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। अब एक ऑप्शन आपको दिखेगा, क्या बालक बालिका आउट ऑफ स्कूल है। अगर बालक बालिका आउट ऑफ स्कूल है तो अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे यस का ऑप्शन। ठीक है, ठीक, जैसे हम इसका ऑप्शन लगाते हैं हमारे पास ऑप्शन खुल जाते हैं कुछ नए। देखिए क्या बच्चे का कभी इधर नामांकन हुआ था, यस हाँ पे हुआ था। किस क्लास में नामांकन हुआ था वो खुल गए है। अनुमानित ड्रॉप आउट की अवधि वो पूछी जा रही है। विद्यालय जाने का कारण, ना जाने के कारण में देखिए इतने सारे आगे, पलायन, आकस्मिक निधन, जो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बच्चे को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो ठीक, नहीं। सर्वेक्षणकर्ता का नाम जिसने सर्वे किया, मतलब सर्वे हुआ ना, इसका नामांकन का सर्वे होता है, सर्वे का हुआ, सर्वे का नाम, विभाग का नाम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है,
किस विभाग ने किया, बेसिक शिक्षा परिषद हुआ, डाइट श्रम विभाग जो भी हुआ, ठीक है। इसी तरह से फ़ोटो क्लिक कर लेंगे और प्रोसीड टू सेव कर देंगे, ठीक। तो साथियों इस तरह से ये काम हमें जो है इसमें करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस डेटा को जरूर देख लें। ये जो यूडाइस एज ड्रॉप आउट, यूडाइस में भी आपको मिल जाएंगे और प्रेरणा पोर्टल पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो साथ ही विद्यार्थी की उपस्थिति भी यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेन है ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन और नामांकन का, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रेरणा पोर्टल पर देख लेते हैं। प्रेरणा पोर्टल पर भी डेटा ये दिखेगा आपको, वो कैसे दिखेगा उसको देखते हैं।